नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। सभी मेरे प्यारे देशवासियों को और हैदराबाद वासियों को सभी को दिल से सलूट। तो आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है डॉक्टर रिजवान अहमद सर से। सुनिए कैसे है, क्या है मैटर, और डरना नहीं डरना ये सब बातें आपको पता चलेगी जैसे ऐसा वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि वीडियो के बारे में कैसा लगा आपको। वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना और अपनी राय भी पक्की रखना, ठीक है, ताकि पता चले उनको भी कि भाई हम भी तो कुछ है, कि भारत में ही रहते हैं हम, भारत हमारा तो है, किसी और का थोड़ी है। ठीक है, चलो पहले वीडियो देखते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बात यहां तक पहुंच गई, 15 मिनट से 15 सेकंड तक पहुंच गई। तो नवनीत राणा बोल रही हैं कि ये छोटे वही जो चार मीनारा का साइको है, जो कहता है हम किसी से नहीं डरते और 15 गार्ड लिए घूमता है। तो किसी ने एक बार मुझे इसकी फोटो भेजी, ये अपने कॉलेज में एंट्री ले रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है और 10-12 गार्ड्स ने इसको घेर रखा है। पुलिस के भी हैं और वो प्राइवेट वाले भी हैं। तो वो एक्चुअली वो गार्ड इनको, जो इनका पॉलिटिकल अब्बू था ना, पीआरएस, वो दिलवाता था। उसी की चमचागिरी कर ये सब अपना रौला मेंटेन करते हैं अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह वगैरह। उसकी थोड़ी सी 2% प्रॉफिट से बच्चों को फ्री पढ़ा देते हैं ज़कात से, और बड़े अल्लाह वाले और कौम परस्त लोग ये कहलाते हैं। तो ये चढ़ रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि देख इसका नक्शा। तो वैसे तो मैंने वहां पर कुत्ते की बेइज्जती की थी, मुझे नहीं करना चाहिए, अल्लाह तौबा, मेरी ब्लैकी नाराज हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा, यार समझ में नहीं आ रहा कि ये 6, 8, 20 शेर एक कुत्ते की हिफाजत क्यों कर रहे हैं। लेकिन किस्मत है, चमचागिरी करोगे, चरौरी करोगे, तलवे चाटोगे, तो ये सब सुविधाएं ऊपर वाला आपको, ऊपर वाला नहीं, जो आपका पॉलिटिकल बाप होता है वो आपको दे देता है। तो याद है, जो मैं फिर से नहीं दिखाऊंगा, छोटे ने वो बयान दिया था कि पर 15 मिनट के लिए पुलिस हज़ार हो, तुम इतने करोड़ हो, हम इतने करोड़ हैं, वगैरह वगैरह, आप लोगों को पता होगा। तो नवनीत राणा ने उसका बहुत बेहतर जवाब दिया, बहुत बेहतर। मुझे तो पता था एक दिन इस तरह की बातें सामने आएंगी। उन्होंने कहा कि यार तुम 15 मिनट की बात करते हो, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा लो तो पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो और कहां तुम्हारा बड़का वाला भाई है। बोलते हैं डरते नहीं हैं। तौकीर रजा की हालत देखो, ये वही तौकीर रजा है जो कैसे बोला करता था हम डरते नहीं हैं, और कैसे भगा फिर रहा है। इस विषय पर अपने भाइयों से बाद में बात करूंगा जो समझदार भाई हैं, और बाकी उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब ढक्कन खोल दें। मेरे ऑनलाइन आने का टाइम आ गया है, वीडियो अपलोड हो गया है। तो ये क्या कहता है, तो उसका जवाब दिया बड़के वाले ने, बड़े वाले चार मीनारा ने, कि कौन किसी से डरता है, बताओ कहां आना है। वो फिल्मी डायलॉग 2 कौड़ी के, हम वहां आ जाते हैं। तो इस पे कौन डरता है कौन नहीं डरता है, कुछ चीजें छांट के लाया हूं, अभी आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे डर नजर आता है। एक होता है एक्सप्रेस फियर, एक होता है इंप्लाइड फियर। एक्सप्रेस फियर वो होता है जब आदमी खुद कहता है मैं डरा हुआ हूं। इंप्लाइड फियर ये होता है कि हालात बताते हैं कि तुम्हारी कितनी फटी हुई है, तुम कितने डरे हुए हो। तो ये कहता था ना, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, है ना, तुम तो 100 करोड़ हो, हम 15 करोड़ हैं, 15 मिनट की डायलॉग याद है ना। अब मैं तुमको दिखाता हूं कि मोदी का डर क्या है। अभी 2 दिन पहले 15 मिनट वाली स्पीच याद रखिएगा, तभी मजा आएगा। एक तरफ आपके ब्रेन में वो 15 मिनट वाली स्पीच चलनी चाहिए, ऑन द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन में आपकी ये स्पीच चलनी चाहिए जो मैं आपको सुना रहा हूं। आपको खुद पता चल जाएगा कि इनकी कितनी फटी हुई है। किससे? मोदी से। और कहते हैं हम किसी से डरते नहीं हैं। 15 मिनट का याद है। अब ये सुनिए, ये हिंदुओं के लिए 2 दिन पहले क्या बोल रहा है। डर, ये मोदी के डर का नतीजा है जो ये बोल रहा है, मोदी के डर का। सुनो क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान की औरत के मंगल सूत्र को छीन लेंगे। ओह, क्या तुम्हारे जैसा समझे हिंदुस्तान के मर्द को? क्या भाई आप कमजोर हैं? क्या छीनने देंगे? जिस मंगल सूत्र को आपने पहनाया है अपनी बीवी को, कोई छीना तो छीनने देंगे? हिंदुस्तान का मेरा हिंदू भाई कमजोर नहीं है, कोई उसकी
बीवी का मंगलसूत्र छीन नहीं सकता। हाँ सुना, ये है ओवैसी मोदी का डर। ये है तेरे और तेरे खानदान और तेरे भाई के अंदर मोदी का डर कि कुछ साल पहले 100 करोड़ हिंदुओं को यह कहने वाला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसकी ऐसी फटी है कि नरेंद्र मोदी 2024 से 29 तक के लिए ना आ जाए कि ये ही दो मुंहा सांप। इनको दो मुंहा सांप मैं क्यों बोल देता हूं यार, ये बहुत बड़ी गड़बड़ करता हूं। तो कैसे इसने पलटी मारी? मोदी के डर की वजह से, सिर्फ मोदी के डर की वजह से इसका पलटी देखो। फिर इसका आप लोगों को वो भी एक वीडियो याद होगा, वो सुना देता हूं, जहां मैं हिंदू देवी देवताओं का ये मजाक उड़ा रहा था। और अब मैं आपको बताता हूं डर का पार्ट 2, मोदी के डर का पार्ट 2। याद है ना वो देवी देवताओं का जो ये मजाक उड़ा रहा था? अच्छा, बहुत लंबा वीडियो है, करीबन 20 सेकंड का आप लोगों को सुना देता हूं, जरा मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी आप। वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुलला क्या क्या है, कितने भाई, हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। सुन लिया। अब देखो, ये होता है मोदी का डर, मोदी के डंडे का डर। और मेरा दिल कह रहा है कि 2024 से लेके 29 तक बैटिंग जबरदस्त होने वाली है। पता नहीं, एक इंट्यूशन है बतौर एक वक्ता, एक अधिवक्ता। देखते हैं आगे क्या होता है, बैटिंग जबरदस्त होने वाली है। तो जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहा था, देवी देवताओं को का मजाक उड़ा रहा था, अब सुनो वो भारतीय या हिंदू या सनातन संस्कृति के लिए क्या बोल रहा है। सुनो, हिंदुओं ने सोमनाथ की मंदिर से सजाया तो द्वारका की खूबसूरत मंदिर से सजाया, जगन्नाथ पुरी के मंदिर से सजाया तो काशी विश्वनाथ की खूबसूरत मंदिर से सजाया। राजस्थान के राजपूतों ने हवा महल जैसे महलात कई ऐसे महलात से सजाया है। सुन लिया? अब ये आदमी भारतीय और सनातन संस्कृति के लिए क्या बोल रहा है? कुछ वर्ष पूर्व देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाला। वैसे छोटे साइको, तेरे चाहने वालों तक अगर मेरी ये बात पहुंचे तो तेरी इतनी औकात नहीं जो तू ये कहे कि हिंदुओं ने इस देश को इससे सजाया और उससे सजाया और ऐसे सजाया। अबे चूतिए, ये देश हिंदुओं ही का है। हिंदुओं ने इस देश को 7000 साल से सजाया। तू तो इधर उधर के 8-10 नाम ले रहा है। हिंदुओं ने इस देश की संस्कृति को सजाया, हिंदुओं ने इस देश की परंपरा को सजाया। और आज भी दुनिया में इस देश का जितना नाम हो रहा है वो हिंदुओं की वजह से ही हो रहा है। आज भी दुनिया में जितना इस देश का नाम हो रहा है, चाहे वो सीईओ की पोस्ट हो, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड हो, चाहे वो भारत की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो भारत का आत्मनिर्भर हो, चाहे वो भारत का एक्सपोर्ट हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, आज भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। और 7000 साल पहले हिंदू की वजह से हो रहा था। तो हिंदुओं ने और सनातनियों ने साइको छुटके इस देश के लिए क्या किया है, तो उनकी पैरवी मत कर। हिंदुओं को इस देश की परिभाषा में मुसलमानों की ना तेरी ना मेरी पैरवी की जरूरत है। ठीक है ना? गटर के चार मीनारा के तो ना तेरी और ना मेरी किसी की जरूरत नहीं है। तो ये होता है डर, ये होता है डर जो इसकी बात बता रही है। और आगे बढ़ता हूं, फिर अपने वीडियो को खत्म करूंगा। मेरे समझदार मुसलमान भाइयों और ये वाले भाइयों, जो तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो ना उस 53 साल के साइको को देखकर, जो भारत जोड़ रहा है, स्टेरॉइड पे चल रहा है, भारत जोड़ रहा है, भारत को न्याय दिला रहा है, इससे इतना ले लूंगा, उसको उतना दे दूंगा, उसका इतना % ले लूंगा, तुम लोग को दे दूंगा। और तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो, मुझे मालूम है खुश हो रहे हो, जाके वोट भी जहां होगा उसी को दोगे।
तुम लोगों को एक मशवरा दे रहा हूं। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब मशवरा देता हूं तो अच्छा, हाँ, कल आपके भाई ने एक आदमी से, अपने प्रिय भाई से एक बात बोल दी है कि सब चीज ठीक ठाक चलती रहे, विपक्ष की भी जगह बनती रहे, भाजपा की भी जगह बनती रहे। तो आपके भाई ने, और योगी जी की लंबी उम्र हो, हम तो मनोकामना करते हैं, कामना करते हैं। 10 साल का मैंने अपने एक भाई को टाइम दिया है कि 10 साल बाद मेरे भाई तू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार होगा और तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई रोक नहीं सकता। चाहे वाणी हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे छवि हो, चाहे क्षमता हो, चाहे शैली हो, चाहे आधुनिक नॉलेज हो, चाहे भारत की संस्कृति की नॉलेज हो। मैंने कहा मेरे भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। स्वामी विवेकानंद से किसी की तुलना नहीं कर सकते। पर मेरे भाई, जब तुम जाके विदेश में इस देश के लिए बोलोगे, भारतीय संस्कृति के लिए बोलोगे, तो नई नस्ल को स्वामी विवेकानंद याद आ जाएंगे और तेरी तो शक्ल भी उसमें स्वामी विवेकानंद में मिलती है। समझे? नहीं समझे? देखते हैं कितने समझे। तो मैंने कहा भाई, जब तुम इंशाअल्लाह ताला 10 साल बाद, 12 साल बाद, जब योगी जी ऊपर जा चुके होंगे, ऊपर मतलब पद में ऊपर जा चुके होंगे, जिम्मेदारी में ऊपर जा चुके होंगे, तो मेरा भाई एक दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री में दावेदार होगा और कुछ साल बाद इस देश की राजनीति के टॉप 3 लोगों में वो होगा। तो ये भी एक मेरी भविष्यवाणी है। आज का वीडियो याद रखना, ठीक? अब मैं आता हूं अपने भाइयों पर। तो मैंने अपने भाइयों से एक बात बोलना चाहता हूं कि जब तुम खुश हो रहे हो ना, ये ऐसे बढ़ जाएगा, उनका वोट ऐसे बढ़ जाएगा, और ये स्टेरॉइड पे चलने वाला, घूमने वाला इस तरह से कर देगा। याद रखो, जब देश में एक दल पागलों की तरह सनातनियों को आपस में बांटेगा, आपस में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेगा। तुम लोग फिलहाल खुश हो रहे हो ना, तुम लोग भविष्य नहीं देख पाते। तो तुम लोगों को बड़े पते की बात बता रहा हूं और इशारों में बताऊंगा। तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस तरह से ये सनातनियों को बांट देगा और ये हो जाएगा, फिलहाल हम इनके साथ हो जाएंगे, तो ये मोदी भक्त या कुछ भी कहो जिसको तुम लोग राष्ट्रवादी बोल के मजाक उड़ाते हो, वो तबाह हो जाएंगे। तो तुम अगर सनातनियों को बांटोगे और ये खतरा अगर बंटने का बढ़ा, तो फिर इस देश में कोई खड़ा होगा जो धर्म और मजहब के आधार पर इस देश को एक बार पुनः बांटेगा। मंडल और कमंडल की लड़ाई याद रखना, मंडल और कमंडल की लड़ाई याद रखना। तुम नई नस्ल के नीचे रहने वालों जो नए नए ट्विटर और सोशल मीडिया पे आ गए हो, जाके अपने बाप से पूछना, यार रिजवान बोल रहा था ये मंडल और कमंडल की क्या लड़ाई थी जिसने पूरी देश की राजनीति बदल दी। तो इस देश में कोई गंदी तरीके से फिर से मंडल को खड़ा करेगा, गंदी तरीके से और भी गंदी तरीके से, हिंसात्मक तरीके से, तो इस देश में हिंसात्मक तरीके से कमंडल भी खड़ा होगा और उसका खामियाजा मुसलमानों सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें। तुम भविष्य उठा के देखो। और चलते चलते एक बात बताऊं, ऐसे इस देश में हालात ना पैदा करो। जो बोल रही थी ना, वोट का जिहाद, वोट का जिहाद, तुम लोग मुझे अपना दुश्मन समझते हो, तुम्हारा मैं दुश्मन हुई नहीं, 1% नहीं हूँ। तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं, मुसलमानों, बेपनाह मोहब्बत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। इसीलिए तुम लोगों को सलाह, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 भविष्यवाणियाँ की हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी की है 10-12 साल बाद, प्रबल दावेदार, भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं में, शीर्ष के नेताओं में 10-12 साल बाद प्रबल दावेदार। और जब वो दावेदार आएगा और मुझे बुलाएगा तो मुझे जाना पड़ेगा। वो मेरा भाई है, मैं उसे मना नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा। और कहीं लाठी मेरे हाथ में आ जाई तो मोदी योगी को देश याद करेगा कि कितने नरम दिल लोग थे वो। खैर, अब मैं भावनाओं में बह गया हूँ, थोड़ा वापस आ जाऊँ। तो मुसलमानों, ये जिहाद, वोट जिहाद, जिहाद शब्द का गलत प्रयोग मत करो। कई बार तुम लोगों को समझाया है, फिर वीडियो बंद करूंगा, बड़ा इमोशनल वीडियो है। इस देश में ऐसे ना हालात पैदा करो कि हिंदू धर्म युद्ध करने पर आ जाए, धर्म युद्ध करने पर आ जाए। उस आग में मेरा घर भी जलेगा। घर जलने का मतलब ये नहीं कि लिटरली जलेगा,
उस आग में रिजवान अहमद का अस्तित्व भी जलेगा, रिजवान अहमद के कपड़े भी जलेंगे, रिजवान अहमद की इज्जत भी जलेगी। तुम लोग ऐसे हालात ना पैदा करो। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, वीडियो मैं संभाल के रखूँगा। ज़िंदगी रही तो दोनों बातें साबित करके दिखाऊंगा। एक पॉलिटिकल प्रोफेसी जो की है मुख्यमंत्री की, टॉप 3 शीर्ष नेताओं में मेरा एक भाई पहुंचेगा उसकी, और इस देश में अगर नई तरीके से, गंदी तरीके से मंडल को के दम पर देश को बांटने की कोशिश करी तो कोई ऐसी ताकत खड़ी होगी जो धर्म और मज़हब के नाम पर इस देश को बांटेगी। मंडल का दौर वापस आएगा, और जब वो बटेगा धर्म और मज़हब के आधार पर, तो ये जो मंडल के ज़रिए जो देश बांटा जा रहा है इसका धरातल पर कोई असर नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब धर्म और मज़हब हटेगा, तो हिंदू अगर मजबूर हो गया धर्म युद्ध करने पर तुम्हारे जिहाद के ख़िलाफ़, तो उसमें मेरा घर भी जलेगा और तुम्हारा भी जलेगा। ध्यान रखना, जब आंधी चलेगी मुसलमानों, तो हमारे पेड़ से आम ज़्यादा टूटेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। तो बहुत आपने वीडियो पूरा देख चुके हैं और वीडियो के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब निकला है, क्या हिसाब से निकला है, किस हिसाब से इंसान चेंज होता है, कौन से टाइम पे क्या बात बोलता है, कौन से टाइम पे क्या बात नहीं बोलता है। यानी कि आपको पूरी तरीके से क्या है मालूम है, पिंजरे में कैद कर रखना चाहते हैं लोग, और आप भी क्या है मालूम है उनका सपोर्ट दे रहे हो ताकि आप भी पिंजरे में कैद रहे। एक बार याद रखना, एक दिन तूफान बनकर सुनामी बनकर निकलेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया है बोलकर। इसीलिए अपने आप को संभालो और समझो, जो सही मार्ग है उसको चुनो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपनी लाइफ में, जीवन में दूसरे कार्य भी बहुत है। ऐसे देखो, डबल मीनिंग करने वालों के पीछे जाओगे तो पछताओगे एक दिन। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।